जनती कि बच्चे घर में नहीं है और लॉकर की चाबी खो गई है। मेरे पास इतना अमाउंट, इतना पैसा नहीं था कि मैं उनका स्वागत या अच्छे से उनकी खातिरदारी कर सकूँ। मैं रो रही हूँ बाबा के आगे, मैं लोधी रोड रोज़ जाती हूँ, आप लोगों को सभी को पता है। लोधी रोड जा रही थी मैं और बाबा से कह के जा रही थी, शाम का समय था, रात को उन्होंने 12 बजे आना था और मैं बाबा से शाम को कह के जा रही कि बाबा, आप अब आपके हाथ में है सब कुछ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ करने वाले हो आप हो। मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकती, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। शाम का समय है, लॉकर की चाबी नहीं है, बच्चे यहाँ है नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊँ? अचानक से बाबा क्या चमत्कार करते हैं, वो आप सबको पता है। मैं बस स्टॉप पे पहुँचती हूँ, जब बस स्टॉप पे पहुँचती हूँ तो क्या देखती हूँ, एक जेब से बहुत सारे पैसे निकाले और बोले ये ₹300 तू ऑटो वाले को दे दे, बाकी तू रख ले। मैंने कहा मैं क्यों रखूँ ये पैसे बाबा? ये पैसे तो आपने मुझे तीर्थ करवा दिया, अगर मैं बस में आती तो शायद मुझे डेढ़ घंटा लगता और मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। आपकी वजह से मैं जल्दी लोधी रोड पहुँच गई और जल्दी घर पहुँच जाऊँगी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। लेकिन उन्होंने मुझे डाँटा, जैसे बाबा डाँटते थे ना द्वारका माई में। मैंने कहा है ना इन पैसों को रख, रख इनको। हट, हट, हट मुझे उतरने दे, हट मुझे दूसरा ऑटो करना है। बस यही शब्द थे कि मुझे दूसरा ऑटो करना है, तू हट और ये पैसे मैं कह रहा हूँ ना मैं अपने मर्ज़ी से दे रहा हूँ, तुझे इसको रखना पड़ेगा। मैंने ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 80 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और ये जो लीला है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। खूबसूरत कैसे, देखिए जो ये लीला है ऑलरेडी इनका एक चैनल है और बाबा की बहुत बड़ी परम भक्त हैं, बहुत बड़ी। मतलब मैंने जो बाबा पे विश्वास करना सीखा है, और बहुत सारे एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि बाबा से रिलेटेड जितने भी चैनल, जो कि मैं चाहती हूँ जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं उन सबको फॉलो करनी चाहिए। उनमें से एक चैनल का नाम मैंने लिया था साईं गीता जी चैनल करके इनका नाम है। तो बाबा के प्रति जो इनका प्यार है वो जिसे कह सकते हैं कि जो दृढ़ विश्वास दिखता है ना एक प्यार में, अनलिमिटेड, अनकंडीशनल, तो वो प्यार इनमें है। इनका चैनल है और इनकी ये बहुत खूबसूरत लीला है, जाके आप इनके चैनल से भी सुन सकते हैं। बाकी मेरा काम है इस चैनल पे ऑडियो लीलाएं अपलोड करना। और अगर कोई चैनल है बाबा से रिलेटेड, या कोई पॉडकास्ट है बाबा से रिलेटेड, या कुछ भी रिलेटेबल बाबा से है, तो यहाँ मैं उस चीज़ को प्रमोट भी करती हूँ कि जाएं आप, जाके देखें, सुनें, स्पेशली फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मतलब ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि ये रिकमेंडेशन भी मैं देती रहूँ। अगर मैं एक साईं डिवोटीज़ हूँ तो ये मैंने अपने ऊपर ठेका ले रखा है कि ये मैं ऐसा काम करूँ सारे साईं डिवोटीज़ के लिए, ताकि उनको ईज़िली बाबा से रूबरू कराया जा सके। और बाबा के बारे में जो क्रिस्टल क्लैरिटी जो लोग देते हैं, जितने मुझे लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर रियल कह लीजिए, या कह लीजिए जो बाबा के प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ, मतलब वो हेर फेर नहीं कर रहे, बिल्कुल वैसे ही बता रहे हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ उनको जाके आप ज़रूर सुने। वैसे ही इनमें से हैं साईं गीता जी, जिन्होंने कहा है कि बाबा मतलब उनके लॉकर की चाबी खो गई थी और घर में मेहमान आने वाले थे, तो कैसे बाबा खुद आए, मतलब वो उस चीज़ को बता रही हैं। और सुन के भी ऐसा लगता है कि एक्चुअली मैं बताऊँ, बाबा तो जब आप कभी मुसीबत में होते हैं तो वो आते हैं, आप उन्हें उस टाइम पे पहचान ही नहीं सकते, वो ऐसा कर देते हैं माइंडसेट। और हमारे घर में भी बहुत बार ऐसा हुआ है, तो मैं ये बात बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ। आइए सुनते हैं। और मैं तो ये कहूँगी, सुनने के बाद आप साईं गीता जी करके चैनल को सर्च कीजिए। इवन इन लोगों का नंबर भी दिया होता है, आप वहाँ जाके अपनी लीलाएं रिकॉर्ड करवा सकते हैं। किसी भी तरह से, चाहे ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं इनको, या फिर इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप इनको फ़ेस टू फ़ेस भी लीलाएं रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर मैं इधर किसी का मतलब किसी किसी का प्रमोशन करूँ या कुछ करूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस ये है कि ये बाबा के भक्त हैं या बाबा के बारे में कुछ सिखा रहे हैं, तो मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि जितनी भी साईं डिवोटीज़ वाली ऑडियंस है वो एक चैनल से ज़रूर कनेक्ट हो। तो लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आइए सुनते हैं लीला नंबर 80, या कह लीजिए साईं स्टोरी 80।
ओम साई राम, जय साई राम, साई गीता, साई गीता। आप बाबा की लीलाएँ सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ चमत्कार करते हैं, कोई न कोई लीलाएँ करते हैं और बहुत सारी ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि बाबा किस तरह से लीलाएँ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी बाबा ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएँगे कि बाबा इस तरह भी चमत्कार करते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात थी कि मेरे बच्चे कहीं गए हुए थे और मेरी बहन की बेटी मेरे घर आने वाली थी और उस समय मेरे लॉकर की चाबी खो गई थी, मेरे पास चाबी नहीं थी और उस समय मेरे पास पैसे कम थे और मेरी बहन की बेटी बोली, "मासी, हम वैष्णो देवी से हम आपके घर रुकेंगे दिल्ली में और आप जो है मेरे जेठ-जेठानी वग़ैरह हैं, तो आपके घर आना चाहते हैं।" लेकिन मेरे मन में ये उलझन थी कि बच्चे घर में नहीं है और लॉकर की चाबी खो गई है, मेरे पास इतना अमाउंट, इतना पैसा नहीं था कि मैं उनका स्वागत या अच्छे से उनकी खातिरदारी कर सकूँ। मैं रो रही हूँ बाबा के आगे, मैं लोधी रोड रोज़ जाती हूँ, आप लोगों को सभी को पता है। लोधी रोड जा रही थी मैं और बाबा से कह के जा रही थी, शाम का समय था, रात को उन्होंने 12 बजे आना था और मैं बाबा से शाम को कह के जा रही कि बाबा, आप अब आपके हाथ में है सब कुछ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ करने वाले हो आप हो। मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकती, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। शाम का समय है, लॉकर की चाबी नहीं है, बच्चे यहाँ है नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊँ? अचानक से बाबा क्या चमत्कार करते हैं, वो आप सबको पता है। मैं बस स्टॉप पे पहुँचती हूँ, जब बस स्टॉप पे पहुँचती हूँ तो क्या देखती हूँ, एक में लॉकर की चाबी नहीं है, बच्चे यहाँ है नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊँ? अचानक से बाबा क्या चमत्कार करते हैं, वो आप सबको पता है। मैं बस स्टॉप पे पहुँचती हूँ, जब बस स्टॉप पे पहुँचती हूँ तो क्या देखती हूँ, एक 60 साल के बुजुर्ग थे, जो वहीं खड़े हुए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची हूँ और बस का इंतज़ार कर रही थी, जैसे ही बस आती है, तो वो मुझे रोक लेते हैं, कहते हैं, "बेटे आप कहाँ जा रहे हो?" मैंने कहा, "मैं लोधी रोड मंदिर जा रही हूँ बाबा जी।" कहते हैं, "लोधी रोड मंदिर मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो।" मैं अनजान चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी नहीं बैठता है। मैं उनके साथ नहीं बैठी, एकदम दूसरी बस आई, लेकिन जैसे ही मैं बस में चढ़ने वाली थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहते हैं कि बेटा तुझे मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। अब मैं मेरे मन में ये सवाल उठ रहे थे कि मेरे पास ₹500 हैं, कहीं ऐसा ना हो बाबा कहें कि आधे पैसे तू दे दे, आधे मैं दे दूँ। मैं इसी उलझन में थी, इसीलिए मैं साथ नहीं जा रही क्योंकि मेहमान आने वाले थे, मेरे पास पैसा नहीं था। अब मुझे यही लग रहा था, फिर मैंने सोचा बाबा को एक बार प्रणाम किया, मैंने कहा बाबा जो होगा देखा जाएगा, अगर ये बुजुर्ग कोई ज़िद कर रहे हैं, तो मुझे इनके साथ जाना चाहिए। जब मैं उनके साथ पहुँची, साथ चलने लगी, लोधी रोड मंदिर का 10 मिनट का रास्ता रह जाता है, वहीं उन्होंने रिक्शा रुकवा दिया कि यहीं रिक्शा रोको, मुझे यहीं उतरना है और मुझे दूसरा ऑटो करना है। मैंने कहा आपने दूसरा ऑटो क्यों करना है बाबा? आप इसी ऑटो में जाओ, मैं पैदल चली जाती हूँ। आप इसी ऑटो में जाओ या फिर आप मुझे मंदिर छोड़ के आप दूसरा ऑटो में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसी ऑटो में जाओ। वो कहते हैं नहीं, नहीं मुझे दूसरा ऑटो करना है, तू इस ऑटो में लोधी रोड मंदिर जा, मुझे यहीं उतरना है। अब वो सुन ही नहीं रहे, उन्होंने क्या किया, अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकाले और बोले ये ₹300 तू ऑटो वाले को दे दे, बाकी तू रख ले। मैंने कहा मैं क्यों रखूँ ये पैसे बाबा? ये पैसे तो आपने मुझे तीर्थ करवा दिया, अगर मैं बस में आती तो शायद मुझे 1.5 घंटा लगता और मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। आपकी वजह से मैं जल्दी लोधी रोड पहुँच गई और जल्दी घर पहुँच जाऊँगी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। लेकिन उन्होंने मुझे डाँटा, जैसे बाबा डाँटते थे ना द्वारका माई में। मैंने कहा है ना इन पैसों को रख, रख इनको, हट, हट, हट मुझे उतरने दे, हट मुझे दूसरा ऑटो करना है। बस यही शब्द थे कि मुझे दूसरा ऑटो करना है, तू हट और ये पैसे मैं कह रहा हूँ ना मैं अपने मर्ज़ी से दे रहा हूँ, तुझे इसको रखना पड़ेगा। मैंने इतनी कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मेरे को पैसे दिए, उन्होंने वापस नहीं लिए। मैंने इतनी कोशिश करी, तो जब नहीं लिए वो उतर के एक साइड में हो गए। ऑटो वाले भैया मैं रोने लगी तो ऑटो भैया ने 2 मिनट के लिए ऑटो रोक दिया। बोले, "मैडम, पता नहीं क्या बुज़ुर्ग थे जो आपको इतना पैसा दे के गए हैं?" तो मैंने कहा, "भैया एक काम करो इस ऑटो को पलट लो, शायद बाबा जिस जगह उतरे हैं, उस जगह ऑटो नहीं मिलते हैं।" उन्होंने जैसे ही ऑटो घुमाया, वहाँ कोई भी नहीं था।
जब कोई नहीं था, मैंने कहा भैया यहाँ तो ऑटो ही नहीं है, तो मुझे पता था वो कोई नहीं मेरे साईं बाबा थे, जो मेरे कहते हैं ना मुसीबतों में तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो उन्होंने मेरी झोली ऐसे भर के चले गए, मैंने सिर्फ़ उन्हीं की अरदास की। कहते हैं ना, आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान से कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन सच्चा है, तो आप जैसे भाव रखेंगे, भगवान वैसे ही करेगा। मैं बाबा से बोल के गई थी, "बाबा अब मेरा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ़ तू सहारा है। मैं तेरे मंदिर आ रही हूँ, अब तुम जानो मेरे मेहमान आ रहे हैं।" वो आए बस स्टॉप पे और मेरे हाथ में मेरे साथ इतनी देर बैठे रहे और मेरे हाथ में पैसे दे के गए और वो इतने पैसे थे कि देना, लेना, नाश्ता सब कुछ हो गया। इसको आप क्या कहेंगे? बाबा की लीला। बस बाबा की मन में भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा सबूरी होनी चाहिए। बाबा ने कहा है अगर तेरे अंदर श्रद्धा सबूरी है क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं तो बाबा कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन बाबा मेरे साथ ऑटो में बैठेंगे और मेरे हाथ में पैसा रख के जाएँगे, ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा कोई ना कोई शायद मेरी मदद के लिए मेरा भाई या कोई बच्चे ही आ जाएँ अचानक, ये लेकिन बाबा खुद आए और खुद अपने हाथों से पैसे दे के गए। इतने चमत्कार किए हैं। अब तक लाइफ में इतने चमत्कार किए हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हर पल, हर घड़ी कोई ना कोई चमत्कार बाबा करते रहते हैं और आप सभी भक्तों के साथ करते हैं, मेरे साथ नहीं क्योंकि आप भी भक्ति करते हैं बाबा की। आपके अंदर भी श्रद्धा और भक्ति है। जहाँ श्रद्धा और भक्ति होती है, वहीं चमत्कार होते हैं, वहीं ईश्वर आते हैं। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। अगर भगत श्रद्धा और भक्ति रखता है और उन्हें प्यार से पुकारता है, तो वो दौड़े-दौड़े चले आते हैं। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब वो मुसीबत में थी, तो उन्होंने सिर्फ़ अपने प्रभु को याद किया। जैसे ही उन्होंने उनको याद किया, प्रभु को, श्री कृष्णा को, वैसे ही उनकी चीर बढ़ती गई और पूरी सभा में उनकी लाज बचा ली उस मुरलीधर ने। तो ये वो ही साईं मुरलीधर हैं, वो ही कृष्णा हैं, वो साईं राम। तो आप सबको कैसी लगी लीला कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक लिस्ट मेरी यूट्यूब पे ही है जो कि मैंने बताया था टॉप 10 यूट्यूब चैनल जो कि बाबा से रिलेटेड हैं और बाबा से रिलेटेड मतलब कि आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो आप उनमें एक नाम था साईं गीता जी, जिनकी मैं आज लीला ऑडियो फॉर्म में पोस्ट कर रही हूँ। और बाबा के प्रति इनके लिए ना बहुत ज़्यादा प्यार है। इवन जब ये बाबा लाइव आती हैं तो ये जब बाबू करके बात करती हैं तो सच में लगता है कि जैसे बाबा ही बात कर रही हूँ। कुछ मैंने ऐसा कनेक्शन देखा है, पता नहीं आप इसे क्या कहेंगे, पर जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं ना उनके अंदर बाबा ऐसा ही भाव है, बाबा ऐसी दया होती है, बाबा ऐसा प्यार होता है। अब मुझे ऐसा कभी किसी और चीज़ से मैं किसी चीज़ को रिलेट नहीं कर पाई, पर मैंने इस चीज़ को बहुत रिलेट करा है, बहुत ज़्यादा। और मैक्सिमम होता ये है कि 90 to 98% लोग मुझे सिमिलर ही दिखते हैं, जैसे बाबा हैं वैसे ही। तो इनका भी सेम जो व्यवहार है या भाव है सेम बाबा के प्रति बाबा जैसा ही है। और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ये अपने चैनल पे अपलोड करती हैं, जाके आप सुनिए, देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं आप उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और इस चैनल पे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितनी भी लीलाएँ आएँ या जितनी भी मैसेजेस आप लोगों के पास आएँ लीला के थ्रू, वो सब ऑडियो फॉर्म में ही हों। कई बार तो ऐसा होता है मेरे पास कंटेंट नहीं होता सच में, जो मैं रिसर्च वर्क के थ्रू इसमें लाती हूँ, पर ऐसा होता है जैसे मेरे सामने ही कोई बैठता है और वो बाबा के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलना स्टार्ट करता है और वो बात वो बोलते हैं जो खुद डॉक्टर्स हैं। अब आप समझ सकते हैं लास्ट अभी जो लीला मैंने पोस्ट करी थी, आई थिंक 79 है, उसमें एक डॉक्टर ही थे जिन्होंने बाबा के बारे में, बाबा की लीलाओं का व्याख्यान किया था। और उन्हें सुन के मुझे बहुत, सच बताऊँ तो, सुकून मिला था। ऐसा लगा था कि मैं अंदर से बोल रही थी मैं भी हूँ साईं डिवोटीज़, मैं भी हूँ साईं डिवोटीज़, ऐसा मतलब होता है ना भाव। पर मैं आराम से सुन रही थी उनकी बात को, क्योंकि मैं उस चीज़ को ना फिर बाद में जब मैंने अपनी लीला रिकॉर्ड करी तो मैं उस चीज़ को अच्छे से मेमोराइज़ कर पा रही थी। और मेमोराइज़ करने के बाद मैंने सोचा चलो इसको अपना कंटेंट जो मैंने मतलब सुना, ऐसा लगा कि बाबा ने इसे कहा कि ये कंटेंट है, जाओ जाके रिकॉर्ड करो और सुनो और अपलोड करो।
तो ऐसा होता है, बाबा सच बताऊँ तो आते हैं किसी न किसी रूप में, बस आप पहचानें या ना पहचानें ये आपके हाथ में है। कई-कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि बाबा सामने से हमें पहचान में नहीं आते, पर बाद में पता चल जाता है कि ये बाबा ही थे। और कई-कई बार कई भक्त ऐसे होते हैं कि वो उस चीज़ को भी नहीं पहचान पाते, तो ये अपना-अपना भाव है देखिए, ठीक है? तो बस उस भाव को बनाए रखें, बाबा के प्रति अगर प्यार है तो उस प्यार को बनाए रखें। बाकी इस चैनल में जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी लीलाओं को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी, खुद से भी और रिसर्च वर्क के थ्रू भी। और ऐसा लगता है अगर बाबा कोई डायरेक्शन देंगे तो उस चीज़ को भी कंटिन्यू रखूँगी। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।